जब आप दरोगा की वर्दी पहनोगे तो लोग आपको इज्जत से देखेंगे, कहेंगे कि वो देखो दरोगा साहब आ गए हैं। ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, ताकत और जिम्मेदारी का एक स्वरूप है। दोस्तों, दरोगा बनना एक नौकरी नहीं है, सम्मान, जिम्मेदारी और ताकत का मिला जुला एक स्वरूप है। अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी को हमारे YouTube चैनल RTK फैमिली में। मैं हूं आपका छोटा भाई सम्राट टोमी। दोस्तों, दरोगा बनने के लिए आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है। नंबर 1, दरोगा कैसे बने। दरोगा बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, दरोगा कौन बन सकते हैं, क्या साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वाले बच्चा दरोगा बन सकते हैं, फॉर्म कब भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, फिजिकल टेस्ट कैसी होती है, ट्रेनिंग कहाँ होती है, दरोगा बनने के लिए क्या पढ़ना होता है, कट ऑफ कितना होता है, शरीर के किसी भी भाग में हड्डी कड़ेक है, क्या वो दरोगा बन सकते हैं, दरोगा बनने के बाद काम क्या करना पड़ता है, दरोगा की पावर कितनी होती है तथा सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सभी पॉइंट्स को बारीकी से पूरा आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है। नंबर 1, दरोगा कैसे बने। दोस्तों, दरोगा बनने के लिए आपको राज्य पुलिस भर्ती की परीक्षा पास करनी होती है। दरोगा वही बन सकते हैं जो ग्रेजुएशन पास हो, जो फॉर्म भरा हो, जो लिखित परीक्षा पास कर ले, जो फिजिकल टेस्ट पास कर ले, वही दरोगा बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, दरोगा बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों, दरोगा बनने के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो BA, BCom, BSc, MSc कोई भी डिग्री कोर्स किया हो तो वह दरोगा बन सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, वही दरोगा बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, उम्र कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, दरोगा बनने के लिए आपको लगभग उम्र जनरल के लिए 20 से 37 वर्ष होनी चाहिए, OBC के लिए 20 से लेकर के 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए, SC ST के लिए 20 से लेकर के 42 वर्ष तक उम्र होनी चाहिए। इतना और इसके बीच की उम्र है तो वह दरोगा बन सकते हैं। वो बेफिक्र होकर के तैयारी कीजिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, दरोगा कौन बन सकते हैं। दोस्तों, दरोगा कोई भी भारतीय नागरिक बन सकते हैं, लेकिन जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो और जो शारीरिक रूप से फिट हो वही दरोगा बन सकते हैं। जिसकी हड्डी या पैर की हड्डी या हाथ की हड्डी कहीं पर भी कड़ेक है तो वह दरोगा नहीं बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, क्या साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वाले बच्चे दरोगा बन सकते हैं। जी हाँ, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वाले बच्चे भी दरोगा बन सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो मन जतन से तैयारी कीजिए, क्योंकि साइंस वाले भी दरोगा बनते हैं और कॉमर्स वाले भी दरोगा बनते हैं। और आर्ट्स के लिए तो बेहतर मौका है, क्योंकि उसको वहीं पर कवर हो जाता है GS और GK, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, फॉर्म कब भर सकते हैं। दोस्तों, दरोगा की वैकेंसी हर साल नहीं निकलती है, लेकिन जब निकलती है तो 1000 से प्लस निकलती है। आप एक्टिव रहिए और आप अपनी तैयारी को मस्त से रखिए, ताकि एक ही अटैक में निकल जाए एग्जाम, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, दरोगा की फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए। दोस्तों, दरोगा की फॉर्म भरने के लिए कोई मिनिमम परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। 33% वाले बच्चे भी दरोगा बनते हैं और 80% वाले बच्चे भी दरोगा बन सकते हैं। आप अपना भ्रम हटा दीजिए कि हम कमज़ोर हैं, मार्क्स में कम मार्क्स हमको आए हैं, ठीक है, ये सब एक अफवाह है, ठीक। 33% से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप बन सकते हैं, लेकिन अपना तैयारी मस्त से रखिए, ठीक। पॉइंट नंबर 8, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं। दोस्तों, दरोगा के मुख्यतः 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, उसके बाद होता है फिजिकल टेस्ट। ये सब क्लियर करने के बाद आप प्रॉपर दरोगा बनते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, फिजिकल टेस्ट कैसी होती है। दोस्तों, हाइट में मेल 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रनिंग में मेल
1.5 किलोमीटर 6 से 7 मिनट में दौड़ना होता है। फीमेल 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना होता है फीमेल को। इसके अलावा अन्य टेस्ट भी होते हैं जैसे हाई जंप, गोला फेंका, ये सब चीज़ें। पॉइंट नंबर 10, ट्रेनिंग कहाँ होती है? दोस्तों दरोगा की ट्रेनिंग राज्य पुलिस भर्ती सेंटर में होती है, वहाँ पर इसकी ट्रेनिंग, ठीक है। पॉइंट नंबर 11, दरोगा बनने के लिए क्या पढ़ना होता है? दोस्तों दरोगा बनने के लिए आपको पढ़ना होगा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, ये सब पढ़ना होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 12, कट ऑफ कितनी होती है? दोस्तों कट ऑफ हर साल बदलती रहती है। पीटी में 65 से 75% लाना होता है, ठीक है। मेंस में 75 से 80% लाना होता है। ऐसे ही हर साल बदलते रहते हैं, तो आप बेफिक्र होकर के तैयारी कीजिए मस्त से, ठीक है। पॉइंट नंबर 13, सैलरी कितनी मिलती है? दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी नौकरी से पहले सैलरी पूछते हैं ताकि वो अच्छे से अपने परिवार को चला सकें। मैं बता दूं दोस्तों, सैलरी शुरुआती में आपको 40,000 से 65,000 तक होती है। इसके अलावा अन्य चीज़ भी मिलते हैं, रहना फ्री, खाना फ्री, मोबाइल खर्चा, घूमना, ड्राइविंग, ये सब कुछ फ्री मिलते हैं, ठीक है। आप बेफिक्र होकर के इसकी तैयारी कीजिए। इसके अलावा अन्य आप जो है ना ओटी भी कमा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेशन का चार्ज यही करते हैं सब कुछ, ठीक।